एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार राठौर। वेलकम आपका एसपी गाइडेंस में। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको पहले बताया क्या होती है। सराउंडिंग होती है सेल की, ये होगी सराउंडिंग सेल की। ठीक है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। पहला तो इसका प्रोटेक्शन हो गया सेल का, ठीक है। और दूसरा क्या करती है? कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स को करती है आने देती है सेल के अंदर, जो कि एसेंशियल है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, न्यूट्रिएंट है। और कुछ जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको करती है आउट कर देती है। कहां से? सेल से, ठीक है, फ्रॉम दी सेल। अब इसका मूवमेंट ही पढ़ना हमारे लिए कि मूवमेंट किस तरीके का होता है। तो इसका मूवमेंट होता है दो तरीके का। पहला हमारा आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और दूसरा हमारा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव में क्या होता है? पैसिव वाला शब्द है ये वाला, इसमें ट्रांसपोर्ट होता किसकी हेल्प से? तो वो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका सिंपल मतलब होता है कि कंसंट्रेशन डिफरेंट किसका कितना है हमारा। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है डाउनहिल मूवमेंट। अप हिल मूवमेंट बोलते हैं, डाउनहिल मूवमेंट। अब डाउनहिल क्यों बोलते हैं? मान लीजिए कोई हिल है, ठीक है, कोई पहाड़ है, तो जैसे ही आप क्या है ना पहाड़ से नीचे आएंगे तो आपको एनर्जी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ेगी, आप अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आते रहेंगे। क्यों आते रहेंगे? क्योंकि वहां पे क्या होगा? डिफरेंस होगा। किसके डिफरेंस होगा? हाइट के, मतलब जमीन के और पहाड़ की हाइट में क्या होगा? डिफरेंस होगा, ठीक है। एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी किसके फॉर्म में आती है? वो आती है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं ये रेस करके बताता हूं आपको वन बाय वन इसको डिटेल में, ठीक है। पैसे हमारा डिवाइड है तीन में। पैसे ट्रांसपोर्ट कितने में डिवाइड हमारा? पैसे ट्रांसपोर्ट हमारा आता है डिफ्यूजन, दूसरा हमारा आता है एसिलेट, हमारा आता है प्रोसेस। मतलब होता है, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो अर्लियर मैंने पहले बता दिया होता है हमारे लिपिड से बनी, इतना आपको क्लियर। अब है होगा क्या? फ्यूजन में सिंपल मॉलिक्यूल है, अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सिंपल प्रोसेस, सिंपल पैसिव होते हैं उसमें। फैसिलिटी में कुछ नहीं होती, होगा कैरियर प्रोटीन। जैसे मान कुछ अमाइनो ग्लूकोज होते हैं, अमाइनो एसिड आपको पता है बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन। अब हमें नेसेसरी कैसे आएंगे इसके अंदर? क्योंकि वो मॉलिक्यूल है, तो हमारा उनकी लेने आएंगे कैरियर प्रोटीन, कुछ इस इसके नीचे भी होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो सेम यही है, ठीक है। मैं यहाँ लीजिए इरेज करके कुछ इस प्रकार, ठीक है। यहाँ तो इसकी हेल्प से आ जाएगा, दिख रहा होगा नीचे, तो आप ये सब समझ लीजिए। यानी अब मॉलिक्यूल होंगे हमारे जस्ट इसके नीचे, ठीक है। तो इसमें ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? मैंने आपको पहले बता दिया था कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी सेम होगा। सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करेंगे? हायर कंसंट्रेशन से करेंगे लोअर कंसंट्रेशन पे, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से करेंगे मूव करेंगे। इतना क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, किसके थ्रू करेंगे? तो वो करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी हमारी? यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना आपको क्लियर हो गया।
अब ऑस्मोसिस हमारी कितने पार्ट में डिवाइड है? तो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला आता है एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। दूसरा हमारा एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस नाम से लग रहा है आपको, एक्सो यानी बाहर की तरफ जाना। तो जब कोई मॉलिक्यूल कहाँ क्या करता है? बाहर की तरफ जाता है हमारा प्लाज्मा। कौन सा मॉलिक्यूल होगा? सॉल्वेंट होगा। और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? जस्ट लो होगी। किससे लो होगी? सॉल्यूट से। सॉल्यूट की क्या होगी? कंसंट्रेशन हाई होगी बाहर। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा? सॉल्वेंट की क्या होगी? कंसंट्रेशन लो होगी और हमारा जो बाहर सॉल्यूट प्रेजेंट होगी उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी। एंडो में इसका जस्ट अपोजिट होता है। एंडो में क्या होता है? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई होती है अगर जब अंदर आता है तो, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है? लो होती है। क्लियर हो रहा है ना आपको? अब क्या करना है? नेक्स्ट टॉपिक में कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताना है, ठीक है। मैं ये रेस कर लेता हूं तब तक। हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अप हिल मूवमेंट, ठीक है। अप हिल मूवमेंट। अब अपहिल मूवमेंट क्यों बोलते हैं? मान लीजिए ये हमारी क्या है? नॉर्मल अर्थ है, ठीक है। और ये हमारा मान लीजिए पहाड़ टाइप का है ऐसे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे अगर चलना है, तो यहाँ पे तो हमें क्या एनर्जी अपनी ज़्यादा देनी पड़ेगी अगर हम चलेंगे इससे। कंपेरिजन तो हमें यहाँ से, मान लीजिए हम यहाँ से अगर उतरेंगे तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इसको मैं पैसे वाला आप ऐसे समझ सकते हैं, क्या बोलते हैं? डाउन हिल, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपहिल वाला यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम इसे समझ लेंगे कि अपहिल के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगी। तो पहला पॉइंट क्या होगा इसमें? पहला तो हो गया कि अपहिल मूवमेंट, दूसरा है कि एटीपी रिक्वायर होगी, एनर्जी रिक्वायर होगी। इसके फॉर्म में एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में क्या होगी? एनर्जी रिक्वायर होगी। अब इसके भी कितने टाइप आते हैं? इसके भी आते हैं दो टाइप। पहला आता है इसका प्राइमरी और दूसरा इसका आता है सेकेंडरी, ठीक है। अब एनर्जी तो दोनों ही में चाहिए, लेकिन प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में जो एटीपी होती है, ठीक है, वो कैसे आती है? वो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू आती है। प्रोसेस होता है हाइड्रोलाइसिस। किसी भी चीज का ब्रेकडाउन होना किसके प्रेजेंट में? वाटर की प्रेजेंट में। तो एटीपी किसके मतलब किस वजह से आएगी? हाइड्रोलाइसिस की वजह से आएगी, मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोलाइसिस की वजह से। प्राइमरी में होगी ये चीज, ठीक है। अब सेकेंडरी में क्या है? सेकेंडरी में जो है एटीपी होती है वो पहले से स्टोर होती है। किसके फॉर्म में स्टोर होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की फॉर्म में। प्राइमरी में हमारा एक एग्जांपल आता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो गया इसका एग्जांपल? इतना क्लियर हो गया? अब मैं रेस करके आपको बताता हूं सिम्पोर्टर और एंटी सिम्पोर्टर के बारे में। हम देखेंगे एंटी पोर्टर एंड सिम्पोर्टर के बारे में, ठीक है। एंटी पोर्टर और सिम्पोर्टर। एंटी आप नाम से समझ सकते हैं, एंटी हम बोलते हैं अगेंस्ट के लिए, यानी किसी के अगेंस्ट ऊपर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे हमारे क्या है? इस प्रकार से ये होते हैं, वैसे ही होते हैं, आपको पहले बता दूं, होते हैं नीचे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूजन। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे और कुछ और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर अपोजिट कहाँ क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक सोडियम का मॉलिक्यूल है, तो उसमें क्या होगा? तो दूसरा क्या करेगा? बाहर। सिम्पोर्टर में क्या होगा? वो साथ में ही क्या है? एक ही अंदर आ रहा है, ठीक है, बाहर तब तो दोनों साथ में जाएंगे। जैसे आ रहा है हमारा सोडियम का मॉलिक्यूल में क्या होगा? ऐसे ही, ठीक है। इसमें क्या होता है? जरूरी नहीं है या कोई और, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया? बात करेंगे